सीलमपुर में कुणाल हत्याकांड और धार्मिक घमासान। दिल्ली के उत्तर पूर्वी क्षेत्र सीलमपुर में एक नाबालिग की हत्या की जाती है, जिसके बाद क्योंकि कुणाल की हत्या हुई है और जिस पे आरोप लगा है वो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, तो इस पे तमाम घमासान जो है वो हो रहा है। इसमें धर्म के एंगल खोजे जा रहे हैं, इस पे राजनीति भी हो रही है। सीलमपुर, जाफराबाद, शास्त्री पार्क ये वो इलाके हैं जिसमें जमुना पार्क के अंदर सबसे ज़्यादा आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दिया जाता है। लेकिन जो एंगल और जिस तरह से चीज़ें प्रेजेंट की जा रही हैं गोदी मीडिया के अंदर और तमाम क्षेत्र के अंदर, उसमें साफ ये दिख रहा है जिसकी जान गई उसकी जान गई, लेकिन अपनी राजनीतिक रोटियां और धर्म के एंगल से चीज़ें घुमाने और सौहार्द खराब और माहौल खराब करने की कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। नमस्कार, मैं मोन्टू राजा, एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। 17 तारीख को शाम को कुणाल नाम के एक 17 वर्षीय नाबालिग की जान ले ली गई। पुलिस को सूचना प्राप्त हुई, जेपीसी अस्पताल में उसको भर्ती कराया गया, जहां पे उसको मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक वो जे ब्लॉक सीलमपुर में रहता है और राजवीर उसके पिता हैं। इस घटना के बाद जो माहौल है वो बिगड़ा, वो खराब हुआ। इस घटना के बाद तुरंत बाद वहां के जो लोग हैं उन्होंने अपने घरों में और हाथों में पोस्टर ले लिए जिसमें यह लिखा, हिंदू पलायन, ये घर बिकाऊ है। इस तरह के पोस्टर चस्पा कर दिए, अपने हाथों में ले लिए। ये पहली बार नहीं है जो इस तरह का अपराध सीलमपुर में घटित हुआ हो। कहा यह जा रहा है मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, जो मीडिया ने खबरें छापी हैं, कि पिछले 6-7 सालों में तमाम कत्लेआम हिंदुओं का हो रहा है, जबकि सच्चाई ये है कि पिछले 10 साल का अगर रिकॉर्ड उठाएंगे तो 1 दर्जन से ज़्यादा आपको हत्याएं मिलेंगी। लेकिन किसी भी हत्या में इस तरह का बवाल नहीं होता था और ना ही आज तक हुआ है। अपराध को अपराध की नज़र से देखा जा रहा था, लेकिन अब क्योंकि माहौल जो है उसको गर्म करना है, दिल्ली दंगों के अंदर भी सीलमपुर बच गया था, वहाँ पर कोई दंगा नहीं हुआ था, तो कुछ असामाजिक तत्व जो हैं उसको हवा दे रहे हैं धर्म की। हिंदू पलायन और ये घर बिकाऊ है, इस तरह के पोस्टर हमने पहले भी देखे हैं। जब मस्जिद का एक मामला चला था जिसमें कहा गया था कि मस्जिद का जो गेट है वो इस तरफ खोल लिया गया है, तब भी इस तरह की चीजें हुई थी और हिंदूवादी संगठनों ने आके खूब राजनीतिक रोटियां भी सेकी थी और माहौल खराब करने की भी कोशिश करी गई थी। मीडिया ने अपनी रिपोर्ट में जिस तरह से छापा है, जो आरोपी है वो मुस्लिम समुदाय का है, उसके राजनीतिक लिंक हैं, जिसके चक्कर में अभी वो काफी पावरफुल है। और इसमें एक जिक्रा नाम की लड़की का नाम आ रहा है, जिसमें जो मृतक है कुणाल, उसके एक परिवार का कहना है कि जिक्रा ने अपने भाई के साथ मिलके, अपने और जो उसके गैंग के लोग हैं उसके साथ मिलके इसकी हत्या कर दी है। इसके पीछे का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है कि आखिर अगर जिक्रा या जिक्रा के भाई ने इसकी हत्या करी भी है तो क्यों करी है। इस मामले ने इतना तूल ले लिया कि दिल्ली की चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता ने इस पे अपनी बाइट दी है, मीडिया को बताया है और संज्ञान लिया है। वहीं अगर लोगों की बात करें, लोग योगी से गुहार लगा रहे हैं। दिल्ली में रहते हुए उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर से गुहार लगाई जा रही है कि हिंदुओं को बचाओ, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों के माइंड में ये आ गया है कि ये जो हिंदू मुस्लिम वाला जो कार्ड है वो चल जाएगा। अपराध के खिलाफ आवाज उठाएं या ना उठाएं, क्योंकि पहली बार नहीं है सीलमपुर में कत्ल हुआ है। पहले भी इससे सीलमपुर, जाफराबाद, मौजपुर, इस तरह की तमाम जो नॉर्थ ईस्ट की बेल्ट है दिल्ली की, उसमें आपराधिक जो घटनाएं हैं वो इन क्षेत्रों में अधिक होती रही हैं। लेकिन अब जिस तरह से इसको उठाया जा रहा है धर्म का एंगल देके, वो किस हद तक सही है आप बताएं। क्या कुछ दिल्ली की चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता ने कहा है, एक बार वो भी सुनिए। निर्मम हत्या की गई है, क्या कहेंगे मैम? अभी तक कोई अरेस्ट नहीं हुआ है। देखिए, मेरी खुद कमिश्नर पुलिस से बात हुई है। ये लड़का जिसकी उम्र कुणाल और 17-18 साल की उम्र थी, इनके ऊपर चाकुओं से जो हमला हुआ उसके बाद वो जयप्रकाश अस्पताल में ले जाए गए परिवार के द्वारा और ब्रॉड डेड उनको घोषित किया गया। और जिन लोगों के नाम हैं जिसने हत्या के दोषी जिनको कहा जा रहा है, उनके पीछे लगातार पुलिस है और हमें पूरी उम्मीद है कि वो बहुत जल्द पकड़ लिए जाएंगे और परिवार के साथ पूरा न्याय होगा। कोई भी किसी भी प्रकार की इसमें कमी छोड़ी नहीं जाएगी। FIR इत्यादि सारी चीज़ें दर्ज हो चुकी है, पुलिस अपना पूरा काम कर रही है। जिस तरह से आपने रेखा गुप्ता को सुना,
उन्होंने साफ कहा कि इसकी जो जांच है वो पुलिस कर रही है। पुलिस आयुक्त से उन्होंने बात भी करी थी दिल्ली के, और तमाम पुलिस तहकीकात में लगी है। लेकिन जिस तरह से आप घटनाएं देखेंगे, घटनाओं का जब खुलासा होता है तो उसमें एक नया मोड़, नया रंग देखने को मिलता है। मीडिया रिपोर्ट्स में जिक्रा के बारे में भी छापा गया है। जिक्रा एक ऐसी युवती है जो अपने साथ कट्टा लेके घूमती है, चाकू लेके घूमती है, अपने पूरे गैंग के साथ घूमती है। लोगों का कहना है कि जिक्रा पहले भी जेल जा चुकी है। सोशल मीडिया पे हथियार के साथ उसकी फोटो और रील्स वगैरह कुछ पाई गई थी, जिसके बाद वो जेल गई थी। अब जेल से बाहर आने के बाद जिक्रा का आतंक जो है सीलमपुर के अंदर देखने को मिल रहा है। तमाम मीडिया रिपोर्ट्स के अंदर ये बोला गया है, छापा गया है। और कुणाल के परिवार ने इस तरह के आरोप जिक्रा के भाई साहिल पर लगाए हैं कि साहिल ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर चाकू से वार किया कुणाल पे और कुणाल की जान चली गई है। तो तमाम जो लोग हैं वो अब ये कह रहे हैं कि हिंदू यहां पे सुरक्षित नहीं है। क्या पिछले 10 साल में जो हत्याएं हुई हैं केवल हिंदुओं की हुई हैं? यहां अपराध के ऊपर आप बात करना चाहते हैं या फिर हिंदू मुस्लिम की राजनीति करना चाहते हैं? सवाल यहां ये भी उठता है। इसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र है, सीलमपुर, जाफराबाद के आसपास के जो क्षेत्र हैं, इसमें सबसे ज्यादा अपराध है जमुना पार के अंदर, और खास तौर पे इन जगहों पे। लेकिन क्या धर्म का एंगल देना ठीक होगा? यह आपके ऊपर मैं सवाल छोड़ रहा हूं। इस घटना के ऊपर क्या कुछ आप कहेंगे? अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट द्वारा साझा करें। अगली अपडेट के साथ आपके समक्ष फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार।